कनेक्शन है दोस्तों, ये तो देखिए हम नहीं जानते हैं, मगर पता नहीं क्यों चुनाव आते ही जिन्न के चिराग से छापेमारी बाहर निकलने लगती है, छापेमारी रह रहकर बाहर आती है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये पता है ना, आप सबको पता है कि नहीं पता है? अगले साल चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा नजदीक आ रही है दोस्तों, बस ये समझ लीजिए। अब पता नहीं ये संयोग है या फिर ये प्रयोग है, मगर चुनाव नजदीक आने के साथ ही दोस्तों छापेमारी या रेड पड़ने का दौर शुरू हो गया है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रही हूं, ये भी आपको बता दूं, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं। इधर उधर किस खबर की चर्चा जोर पकड़ रही है, इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं जनता से जयंती। दोस्तों आपके इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाने की कोशिश करूंगी जो आप ढूंढ तो रहे हैं, मगर आपको उस हिसाब से वो खबर मिल नहीं रही है जहां आप उसे ठीक से समझ पाए या फिर दिलचस्पी के साथ सुन पाए। यहां सिर्फ बातें होंगी, बेहिसाब बातें होंगी, मगर मुद्दों पर। आज मैं आपको ईडी और सीबीआई की छापेमारी साथ ही कार्यवाही के मामले में दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर तेलंगाना तक की सैर करवाऊंगी दोस्तों। दिल्ली में छापेमारी, बिहार में लालू प्रसाद यादव के 15 से तकरीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी, और उसके बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी से पूछताछ तक, सब कुछ इस खबर में आप जान पाएंगे। शुरुआत जो करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं, जहां मात्र आप समझ सकते हैं एमसीडी में भाजपा बची हुई थी। वहां भाजपा का 15 साल का जो गढ़ है, जो किला है, वो छिन गया। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया चर्चा में आते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब नहीं है वो शिक्षा मंत्री। दोस्तों बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था एक इंटरव्यू में कि मनीष सिसोदिया कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने रविवार तक की आखिरी डेडलाइन दी थी। अगर एग्जैक्ट उनके स्टेटमेंट की मैं बात करूं क्या कहा था उन्होंने, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि उन्हें रविवार को गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर ऐसा होगा तो ये वास्तव में निराशाजनक है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद दोस्तों संडे आ जाता है, यानी रविवार आ जाता है, यानी 26 फरवरी आ जाती है, और 26 फरवरी को खबर आती है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, संडे के दिन ही। तो भविष्यवाणी सच हो गई ऐसा लग रहा है। अभी सीबीआई के बाद ईडी ने भी काफी समय तक पूछताछ की मनीष सिसोदिया से। मनीष सिसोदिया को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल जुलाई में दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 को वापस ले लिया गया था दोस्तों, क्योंकि आबकारी विभाग जो है मनीष सिसोदिया के पास था। तो उन पर यह आरोप लगा कि इस पूरी नीति को बनाने में, इस पूरी नीति को इंप्लीमेंट करने में, यानी शुद्ध हिंदी में बोलूं तो कार्यान्वयन करने में घोटाला हुआ है, जिसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। उस एफआईआर में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने नंबर 1 आरोपी बनाया था। अब गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के 9 बड़े नेताओं ने सेंट्रल एजेंसीज यानी ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख दी। और पीएम नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई है किसके लिए? कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चिट्ठी में जो लिखा गया है दोस्तों उसका जिक्र भी आगे मैं करूंगी आपके साथ, आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले जरा दिल्ली से आपको बिहार लेकर चलते हैं। दिल्ली में क्या हुआ आपको बताया, अब बिहार की सैर करवाते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके समधी, मतलब समझ सकते हैं उनके तमाम करीबियों के घरों पर ईडी की जो छापेमारी है वो शुरू हो चुकी है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, आपको खबर दिखा रहे हैं। ये खबर साफ तौर पर कहती है दोस्तों कि दिल्ली से बिहार तक लालू प्रसाद यादव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बेटा से लेकर बेटी, बेटी से लेकर रिश्तेदार, सबके सब रडार पर आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि मामला अभी का नहीं है। जिस मामले में ये छापेमारी हो रही है ये मामला अभी का नहीं है, 14 साल पुराना केस है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के रेल मंत्री हुआ करते थे। अगर मैं थोड़े डिटेल में बात करूं दोस्तों, तो लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले में
उनकी जमीन लिखवा कर रख ली थी। लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे। तो यही वो मामला था जिसके लिए ईडी जो है लालू प्रसाद यादव के करीबियों से लेकर उनके तमाम घर, उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घरों पर छापेमारी कर रही है। अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना। बिहार की सैर करवा दी, अब तेलंगाना लिए चलते हैं। ईडी तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता को समन जारी कर चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कविता पर क्या आरोप है ये भी सुन लीजिए। उन पर आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। वही आबकारी नीति का घोटाला जो कि दिल्ली का घोटाला है। ये कैसे, समझिए। हिंदुस्तान लाइव की खबर कहती है दोस्तों कि शराब घोटाले की जांच के दौरान साउथ ग्रुप का नाम सामने आया था। आरोप ये लगा कि इस ग्रुप से आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपया मिला। अब इस ग्रुप से केसीआर की बेटी का क्या कनेक्शन? केसीआर की बेटी कविता पर आरोप है कि वो भी इसी साउथ ग्रुप का हिस्सा थी जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपया मिला। इसलिए ईडी ने कविता को भी समन जो है जारी कर दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा था दोस्तों कि ये संयोग है या प्रयोग ये हम नहीं जानते, मगर जो भी है बड़ा ऑन टाइम है, नहीं समय पर चल रहा है। ईडी के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इनमें शरद पवार शामिल है, अरविंद केजरीवाल शामिल है, ममता बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जिनकी बेटी को समन जारी किया गया वो शामिल है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस वक्त शामिल हैं। तो ये जो चिट्ठी है ये इन तमाम विपक्ष के नेताओं ने लिखी है। इन सबके बीच सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इसी साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ध्यान से सुनिए, विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक बीजेपी के विधायक और बेटे पर आरोप लगता है कि 81 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इनके अलावा विधायक और बेटे के ठिकानों से बाकायदा करोड़ों रुपया भी मिला है। जी हाँ, खबरें भी आ चुकी है। मगर बीजेपी विधायक मडल विरूपक्षप्पा पहुंच गए हाईकोर्ट और इंसाफ को जमानत मिल चुकी है। यानी कर्नाटक में भी ईडी और सीबीआई की छापेमारी का इंतजार हो रहा था। सोचा जा रहा था कि जिनका जो चिराग है वहां पर भी निकलेगा, मगर इंतजार तो सिर्फ इंतजार ही रह गया यार। शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जिनके चिराग से छापेमारी कैसे बाहर आ चुकी है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बड़ा अजब गजब प्रतीत होता है। मैंने दावा किसी बात का नहीं किया दोस्तों, पूरी खबर में आपने शुरू से लेकर आखिर तक सुना होगा। दावा किसी बात का नहीं किया, सब कुछ आपको नामी ग्रामी चैनलों की वेबसाइट की खबरों से ही बताया है, उनके हवाले से ही बताया है। अब आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या इस छापेमारी का कनेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव से है या नहीं है? क्या यह वाकई संयोग है या फिर प्रयोग है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे ले जाने में मेरी मदद कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें साथ चलना है, साथ आगे बढ़ना है और देश को भी इसी सच की आवाज के साथ आगे लेकर जाना है। उम्मीद है आप लोगों का साथ जो है मेरे साथ बना रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।